संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं लोकतंत्र की, क्योंकि अब हमें करना चाहिए और जरूरी भी हो गया है। हमारे एक विद्वान ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र भगवान भरोसे चला है। मैं इस बात को भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने की राजनीतिक दलों ने कोशिश की और सत्ता के सिंहासन पर बैठे सरकार छिन्न भिन्न करने वालों को अपना आशीर्वाद दे और कह रही है कि आप ऐसा ही करो ताकि देश में दंगा फसाद होते रहे और हम सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहें। वर्तमान समय में कुछ ऐसे नेता हैं और जो नेता हैं, हम बात कर रहे हैं IAS संतोष वर्मा। उनके एक बयान की वजह से पूरे देश में उबाल आ गया और हलचल मच गई, आंदोलन हो गए, विवाद हो गए। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि देश के अंदर आतंकवाद जैसी स्थिति पैदा करना? अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी यह है तो निश्चित तौर पर ये हमारे संविधान में नहीं है, पूरी तरह से किसी ने पढ़ा ही नहीं है। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है, अगर ये संविधान के अनुच्छेद को पढ़ें तो संविधान के अनुच्छेद 19 में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो अनुच्छेद 2 में यह भी कहा गया है कि अगर ये कोई गैर जिम्मेदाराना तरीके से करता है तो उसके प्रतिबंध के लिए भी लिखा गया है। अब चूंकि पढ़े लिखे कम हैं, भले ही IAS लिखा हो, पर इनके ऊपर बहुत सारे पहले से भी बातें उठ रही हैं। अब इस तरह के बयान पे अब दूसरा पक्ष सरकार का होता है। सरकार जानती है कि इस तरह के बयानों से बवाल होगा और ऐसे बयान देने, कुछ और संगठनों के बयान हम आपको बता रहे हैं, फिर पूरी बात बता रहे हैं। कुछ दूसरे संगठन का एक और व्यक्ति चंद्रशेखर रावण बयान देता है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो क्या हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा और ऐसे ही बयानबाजी करेगा? सरकार को ऐसे लोगों को बयान पर सख्त कदम उठाना चाहिए और सरकार को ऐसे बयान करने वाले लोग जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है और देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा जहर है। तलवार और गोली तो एक व्यक्ति को मारती है, पर शब्दों के बाण इतने हैं कि पूरे देश को घायल कर देते हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, या इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों को, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो सवर्ण समाज का हो, चाहे आरक्षित समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, कोई भी नेता अगर इस तरह की बयानबाजी करता है जिससे देश के अंदर आतंकवाद की स्थिति पैदा होती है, ऐसे नेताओं को सरकार को उठाकर भरे चौराहे पर 3rd डिग्री का जमकर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी दूसरा नेता इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि हमारे देश की बात है और राष्ट्र की बात है और राष्ट्र के सम्मान की बात है। पर क्या कहें साहब, ऐसा लगता है कि सरकार के सत्ता के सिंहासन में बैठे लोग ऐसे ही राजनीति के संचालक हैं और वो चाहते हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर बयानबाजी होती रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकती रहें और सत्ता के सिंहासन पर दहशत, डर और भय के माहौल की 4 पाएं लगाकर उस सिंहासन पर हम बैठे रहें। सरकारों का जहां आम जनता की सुरक्षा, संसाधन, भरण पोषण की जिम्मेदारी होती है, वहीं सरकार भय, तृष्णा, डर और आतंक का भाव पैदा करना चाहती है। इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती जो खुले मंच से बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। IAS संतोष वर्मा के बयान के बाद, माफी के बयान के बाद कुछ शांति आई। उस शांति को देखते ही चंद्रशेखर रावण ने बयान दिया कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। उसके बाद पुनः संतोष वर्मा का बयान आया और इस बयान ने जैसे आग में घी का काम किया। पुनः आंदोलन के लिए लोग और परेशान होने लगे, यहां तक कि ऐसा माहौल लगता है कि जातीय संघर्ष इतना भयंकर हो जाएगा कि शायद सरकार को संभालना मुश्किल ना हो जाए। सूत्र यहां तक बताते हैं कि लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है और सरकार की तीसरी बात, एक बात और करना चाहेंगे। एक बयान में प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि पंडित जी पाए लागी और धम, इस बात का अर्थ आज तक हम नहीं समझ पाए, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्तमान में पुनः पहले से घोषित आंदोलन अनिल मिश्रा द्वारा पहले से घोषित किया गया था कि 14
दिसंबर को भोपाल का घेराव करेंगे, नहीं आईएएस संतोष वर्मा के ऊपर कार्रवाई की जाए। सरकार ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, केवल वक्तव्यों तक सीमित रखा। इसके बाद आंदोलन हुआ और आंदोलनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे आंदोलनकारी न हो के देश के दुश्मन। प्रशासन और सरकार ने सरकार तक अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, और जबकि सरकार का दायित्व बनता है कि आम जनता की विपदा और व्यवस्था को सुने और उस पर विचार मंथन करके निर्णय ले, पर सरकार तो धम्म के आदेशों पर चल रही है। सरकार ने कुछ नहीं सुना और आंदोलनकारियों के ऊपर वाटर कैनन, डर, दहशत का माहौल बनाए रखा। यहां तक कि पुलिस वालों ने जमकर झूमा झटकी भी की और अंत में फिर वही परिणाम आया। सरकार जहां समझौता कर समन्वय की बात करना चाहिए, वहीं मोहन सरकार ने उनको उठाकर धक्के देकर ठूस कर जेल भेज दिया। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सबको अपनी मांगे रखने का अधिकार है और सरकार को यह सुनने का भी अधिकार है कि आखिर मांगे कैसी है। क्या इन लोगों के भाषण या ऐसे लोगों को भाषण सरकार के कान पे तेल और रुई डालकर रखा है, और प्रदेश से लेकर केंद्र तक और केंद्र से लेकर पूरे देश पर आज एक जातीय संघर्ष की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने हिंदू मुस्लिम के बाद अब जाति संघर्ष का माहौल बनाया ताकि सत्ता का सिंहासन की ये चारों पावी डर, माहौल और भय की आक्रांता से बने रहें और सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग जातिवाद और आतंकवाद और धर्मवाद की राजनीति खेलते रहें। हम वो सारे वीडियोज बताएंगे, दिखाएंगे आपको, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण संबंध बनाए, जिसमें कहा गया कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, जिसमें इस तरह से गलत बयानबाजियां जो हो रही हैं, इन बयानबाजी को सबसे पहले मैं तो कहूं कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, अगर दम है तो इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना कपोल कल्पित भाषण तो कोई भी दे सकता है, पर जो जमीन में उतार सके उसी को सच बोलते हैं। सरकार को इन पर गहन संज्ञान लेना चाहिए, वो चाहे किसी वर्ग विशेष समाज से आता हो। अगर इस तरह के देश के अंदर भड़काऊ बयान देता है, देश को विखंडित करने के बयान देता है, जाति और संघर्ष को कुंठित करने के बयान देता है, तो सरकार को उठाकर जेल में डालकर थर नहीं 5 डिग्री इस्तेमाल कर, ताकि जब ये जेल से आए तो हर पल ये याद रखें कि हमें क्या बोलना है। ये हमारा भारत है और भारत के दायित्व और भारत की शांति और भारत का लोकतंत्र संप्रभु हमारे ईश्वर से कम नहीं है और हमें इसे सम्मान करना है और वाणी को कंट्रोल रखना है। दोस्तों नमस्कार। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। तो ये वायरल बयान